हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम यानी कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। 50 को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे ही जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये पूरा वीडियो है ना, आप लोग देखिएगा, याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में काम आएगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों, हिंदी का ये पूरा ऑब्जेक्टिव है जो बच्चों। हिंदी में पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बच्चों, इस सब में से किसी का भी आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में, जायस में, या फिर राजापुर में, या फिर देहरादून में। तो चलिए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था जायस में। कहाँ हुआ था, तो जायस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। शेख मोहदी, या फिर नरहरि दास, या फिर शेष सनातन, या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन थे मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु थे मोहदी, शेख मोहदी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पर है, चित्रलेखा किस कवि की रचना है। चित्रलेखा किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर रघुवीर सहाय की। तो चित्रलेखा किसकी रचना है बच्चों, तो वह है मलिक मोहम्मद जैसी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जैसी का जन्म स्थान कहाँ है। चलिए बच्चों, आप लोग बताइए कि जैसी का, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी में, या फिर भागलपुर में। इसका सही आंसर क्या जाए बच्चों, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी में, जायस कब्र अमेठी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। लगभग 1548 ईस्वी में, या फिर लगभग 1540 ईस्वी में, या फिर लगभग 1549 ईस्वी में, या फिर लगभग 1550 ईस्वी में। तक कौन से ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1548 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, यानी कि किसके, दुख के पीर के, या फिर कृष्ण प्रेम के, या फिर अष्ट छाप के, या फिर प्रेम की पीर के। तो मलिक मोहम्मद जैसी किसके कवि है, तो वो किस चीज के कवि है बच्चों, तो वह है प्रेम की पीर के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न पर है, करबक के कवि कौन है। करबक के कवि कौन है, कबीर दास है, या फिर सूरदास है, या फिर नाभा दास है, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी है। तो करबक के कवि कौन है, तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों आप लोग कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि करबक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, यानी कि पुत्र वियोग, ऊषा, करबक और हार जीत, इनमें से मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी कविता है, तो वह है करबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। चलिए बच्चों, आप लोग बताइए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। उनका मृत्यु तो आप लोग जान ही गए बच्चों कि 1548 ईस्वी में हुआ था,
और उनका जन्म और मृत्यु दोनों याद रखिएगा बच्चों। आपका सेंट्रल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा बच्चों, लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था बच्चों? तो 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? चलिए बच्चों आप लोग बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, जायसी किस तरह के कवि है? जायसी किस तरह के कवि है? भक्त कवि है, या फिर सूफी कवि है, या फिर श्रृंगारिक कवि है, या फिर में से कोई नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि थे? तो वो थे सूफी कवि थे। किस तरह के कवि थे? तो सूफी कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, जायसी के पिता का नाम क्या है? जायसी के पिता का नाम क्या है? शेख मोहम्मद, शेख परवेज, या फिर शेख यमरेक, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जायसी के पिताजी का नाम क्या था? तो शेख यमरेक नाम था, शेख यमरेक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए, तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, या फिर रत्नावली, या फिर गीतावली, या फिर प्रभावली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? उनके पत्नी का नाम था रत्नावली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? मुनिया, हुलसी, या फिर चुनिया, या फिर फूलो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था? तो हुलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न हो रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, फिर 1545 ईस्वी में, या फिर 1543 ईस्वी में, या फिर 1550 ईस्वी में? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर बताइए बच्चों। चलिए बच्चों एक और सवाल का रिवीजन कीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, यानी कि दोनों का ही जन्म प्रदेश से एक ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो वो है तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम मार्गी, या फिर कृष्ण मार्गी, या फिर ज्ञान मार्गी, या फिर प्रेम मार्गी? तो तुलसीदास किस शाखा के कवि है बच्चों? तो वो है राम मार्गी शाखा के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की, या फिर नाभादास की, या फिर तुलसीदास की? तो गीतावली किसकी रचना है बच्चों? तो वह है तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो गीतावली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, या फिर धन की,
या फिर भक्ति की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? तुलसीदास की किस चीज की भूख है? तो उनको सिर्फ एक ही चीज की भूख था, वो था भक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? यानी कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि है, या फिर अंत अंतर जातीय महाकवि है, या फिर स्वच्छंद महाकवि है, या फिर रूढ़िवादी महाकवि है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो वो है जातीय महाकवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की, या फिर सीता जी की, या फिर भगवान शिव की, या फिर इनमें से किसी के भी नहीं। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो वह की है सीता जी की। किसकी? तो सीता जी की स्तुति किए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? ऋतुराज मुक्ति बोध, या फिर माधव राज मुक्ति बोध, या फिर सुंदर राज मुक्ति बोध, या फिर गजराज मुक्ति बोध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? तो मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्ति बोध। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा बच्चों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था, ये सारे आप लोग याद रखिएगा। आपके सेंट्रल एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आपको काम आएगा बच्चों। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों बताइए, मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्ति बोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? दिव्य दान, या फिर भोर का तार, या फिर मुझे चांद चाहिए, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा? तो आप लोग बताइए बच्चों कि इनमें से कौन सा रचना है जो कि मुक्ति बोध की है, यानी कि मुक्ति बोध ने इस रचना को लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चांद का मुंह टेढ़ा। यह मुक्ति बोध की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? यानी कि नई कविता का आत्म संघर्ष, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन, कमायनी एक पूर्ण विचार, भूरी भूरी खाक धूल, इनमें से कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन, ये मुक्ति बोध की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं? मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि है? तार सप्तक, या फिर तीसरा सप्तक, या फिर दूसरा सप्तक, या फिर चौथा सप्तक है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि हैं? तो वह है तार सप्तक के, तार सप्तक के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? चलिए बच्चों ये लोग को आपको आंसर बताइए बच्चों इसका। ये तो आपको क्वेश्चन याद रखना है बच्चों कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को, या फिर 22 अक्टूबर 1917 को, या फिर 11 सितंबर 1918 को, या फिर 15 दिसंबर 1920 को? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? पुतली बाई, या फिर अंबिका बाई, या फिर प्रवृत्ति बाई, या फिर राधा बाई? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों?
मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई। पार्वती बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 28 का 29वां प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? यानी कि मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? आज़ादी का, कर्मवीर का, या फिर सरस्वती का, या फिर नया खून का? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नया खून का। यानी कि मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 29 का 30वां प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर खंडिता, या फिर रास्ता इधर से है, या फिर द्रौपदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो द्रौपदी। द्रौपदी कृति मुक्तिबोध की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 30 का 31वां प्रश्न है बच्चों, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। यानी कि जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, या फिर अगेय है, या फिर रघुवीर सहाय है, या फिर ज्ञानेंद्र पति है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 31 का 32वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता है कौन सा? गांव का घर, या फिर उषा, या फिर जन जन का चेहरा एक, या फिर पुत्र वियोग? तो मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? कौन सी है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन जन का चेहरा एक मुक्तिबोध की कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 32 का 33वां प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है मुक्तिबोध। कौन है? तो मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 33 का 34वां प्रश्न है बच्चों, कमायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता है। कौन है? कमायनी एक पूर्ण विचार के रचयिता है, कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध है। कौन है? तो मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 34 का 35वां प्रश्न है बच्चों, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है, या फिर भगत सिंह का है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, संपूर्ण क्रांति में पाठ में दिया गया जो भी भाषण वो किनका है? तो वो है जयप्रकाश नारायण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 35 का 36वां प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, या फिर बलिया में, या फिर सिताब दियारा में, या फिर छपरा में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में। कहाँ? तो सिताब दियारा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 का 37वां प्रश्न है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देवीलाल ने, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने, या फिर कर्पूरी ठाकुर ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 37 का 38वां प्रश्न है बच्चों, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बच्चों, ये आप लोग बताइए कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में आप लोग लिखिएगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो वो हुई थी 1974 में। कब हुई थी? तो 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 38 का 39वां प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार, मैग्सेस सम्मान, या फिर नोबेल पुरस्कार, या फिर गांधी सम्मान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेस सम्मान। यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैग्सेस सम्मान पुरस्कार से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू के साथ, या फिर ईश्वर अय्यर के साथ, या फिर दिनकर जी के साथ, या फिर भगवान अय्यर के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो वह रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? चलिए बच्चों आप लोग ये बताइए, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1918 में, या फिर अप्रैल 1920 में, अप्रैल 1917 में, या फिर 20 जून 1917 में? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो वह चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है ईख से, या फिर मसाला से, या फिर तंबाकू से, या फिर नील से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तीन कठिया प्रथा का संबंध है, किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नील से संबंध है। किससे? तो नील से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न बोला है बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध के रूपी नंदी की बाढ़ याद आई होगी? यानी कि 43वां प्रश्न है बच्चों कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार, यानी कि ओ सदानीरा जो शीर्षक पाठ है उसके अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? लक्ष्मण के, या फिर भरत के, या फिर कैकेयी के, या फिर राम के? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कैकेयी के। किसके रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई थी? तो कैकेयी के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण यानी कि पास किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से, या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो वो किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न है बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? नीम के तने पर, या फिर विशाल विटप के तने पर, या फिर पीपल के तने पर, या फिर सागौन के तने पर? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो वह विशाल विटप के तने पर आघात किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? यानी कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ पर शरण दी थी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, या फिर अपने मठ में, या फिर एक झोपड़ी में, या फिर एक महुए के पेड़ के नीचे? तो मठ के महंतों ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो वो एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए थे।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 46 का ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, या फिर 17 अगस्त 1917 को, या फिर 16 जुलाई 1918 को, या फिर 20 सितंबर 1917 को। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था कब? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? राजा भोज के, या फिर राजा हरि सिंह के, या फिर खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, या फिर राजा देवगुप्त के। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? तो वो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर आए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का। 49 नंबर प्रश्न बच्चों, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह के चाचा थे, लहना सिंह के भतीजा था, या फिर लहना सिंह का भाई था, फिर लहना सिंह का मित्र था। तो कीरत सिंह कौन था? तो वह था लहना सिंह का भतीजा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यानी कि बचपन में जब लहना सिंह एक लड़की से मिले थे तो उससे बार बार क्या प्रश्न पूछते थे? तेरा नाम क्या है, या फिर तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई, या फिर तेरी शादी हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? लहना सिंह बचपन में उस लड़की से बार बार क्या पूछते थे? तो पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई है, यही पूछते थे। सिर्फ जब भी मिलते थे यही सवाल पूछते थे। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपके सेंटअप एग्जाम के लिए था बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग ये पूरा वीडियो देखे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर आए। और इस वीडियो को हाइप भी कीजिएगा बच्चों। हाइप यानी कि शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों।